सरकार में ये जो तस्वीरों में लोग दिख रहे हैं, युवा दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, कुछ ऐसे यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं, हर एज ग्रुप के इसमें लोग होंगे, ये सभी रोजगार है। मतलब आपका ये कहना है कि पैरों से चप्पल जूता उतारकर सख्त सड़क पर कई कई किलो के कांवर लेकर चलना और 100 किलोमीटर की यात्रा करके जाना और वैसे ही वापस आना, मतलब ये बेरोजगारी का नतीजा है। इसके पीछे ना श्रद्धा है, ना कोई भावना है, ना कोई मन्नत है। ये सब बेरोजगार है, कोई काम नहीं था इसलिए जूता चप्पल ये लोग उतार करके और कई 100 किलो का कांवर लेकर के और निकल गए हैं सख्त सड़क पर। कांच भी मिल रहे हैं वहां पे। आप मुझे बोलने दीजिएगा। मेरा संत समाज यहाँ बैठा है, मैं अपने संत समाज को प्रणाम करता हूँ, अपनी बात शुरू करता हूँ। सवाल यह है कि अभी बात हुई कुंभ से स्टार्ट की हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने। कुंभ पे सवाल किसने उठाया? कुंभ पे सवाल तो आपने उठाया। महाकुंभ में हम भगदड़ में हमारे अपने लोग तो गए ना, उनकी तो जाने गई ना। आपने 37 बताया, बाद में बीबीसी की रिपोर्ट आई तो उन्हें 82 बताए। तो हमारे जो लोग जिनकी मौतें हुई वो तो हिंदू ही थे ना, सनातनी थे ना। तो उनकी मौत का आंकड़ा किसने छुपाया? उनकी मौत का आंकड़ा देने में किसने समय लगाया? आप बता दीजिए। हम कुंभ पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम अपने सनातनी भाइयों जिनकी मौत हुई थी उन पे सवाल उठा रहे थे। और आप हर चीज को, अपनी नाकामी को आस्था से जोड़ देते हो, अपनी नाकामी को धर्म से जोड़ते हो। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। अगर कहीं गलती होगी तो हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमारे अपने लोगों का नुकसान होता है। हमने सवाल उठाया था कि आपने देखा रुड़की में स्कूटी से एक महिला जा रही थी। देवी समान होती है ना, प्रणाम देवी, एक देवी हमारे यहाँ भी बैठी है, एक देवी एंकर भी है, तो महिला को हम देवी स्वरूप मानते हैं ना। उस महिला के साथ क्या हुआ? ये नहीं मैं कहता हूं, ये श्रद्धा का है। सारे कावड़ वाले ऐसे होते हैं? एकदम नहीं होते हैं, सारे अच्छे लोग हैं, सनातनी हैं सारे। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, हम महिला को पीट देंगे, हमारी देवी स्वरूप महिला को पीटेंगे, तो थोड़ा सवाल तो उठेगा ना। और ये मैं नहीं, जिस तरह का हरिद्वार के टोल प्लाजा पे जिस तरह से बवाल कटा, हंगामा कटा, तो पुलिस ने गिरफ्तार किया ना, हमने नहीं गिरफ्तार किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, हड़बड़ाइए मत। मैं अच्छी बात कर रहा हूं और भी लोगों को बातों को फिर मौका मिलेगा बोलने का। अच्छी बात है। हाँ। इस तरह से 109 किलोमीटर की यात्रा आपने बाबा धाम, जिसको देवघर वहां पे होती है झारखंड और बिहार में, आज तक कभी किस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। कभी वहां ये भी नहीं मांगा गया कि भाई आपको अपना नाम लिखना है दुकान के सामने, ये राजनीति कभी नहीं हुई वहां पे। बताइए हुई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक महाराष्ट्र में यात्रा होती है, हमारा संत समाज यहाँ पे बैठा है, महाराष्ट्र में एक यात्रा होती है बड़पुरा, जो पुणे से वाड़ीपुरा तक की जो यात्रा होती है, लाखों लोग उसमें चलते हैं। आज तक कभी किसी प्रकार की कोई घटना देखने को नहीं मिलती है, ना उस पर कोई बात होती है, क्योंकि सब श्रद्धा से जाते हैं, आते हैं। यहाँ भी सब श्रद्धा से जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन पालघर में साधुओं को किसने मारा था? कांवड़ यात्रा और पालघर में साधुओं जवाब नहीं दे रहे हैं। वो पूरे देश भर से आंकड़ा उठा रहे हैं और कह रहे वहां विवाद क्यों नहीं हुआ। महाराष्ट्र में दूसरा बड़ा विवाद होता है, मराठी नहीं आएगी तो वहां पर घुसने भी नहीं दिया जाएगा, वहां काम नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी, साध्वी पालघर में साधुओं को किसने मारा था? ठीक है, समीर जी एक सेकंड रुक जाइए, मौका मिलेगा। अनुराग जी बात पूरी हो गई। नहीं अब आप रुकिए, पहले बाकी लोग बात पूरी करेंगे, फिर दोबारा बोलने का मौका मिलेगा। साध्वी जी नहीं आप बात पूरी कर चुके हैं, आपको बाकी लोगों से समय ज्यादा मिला है, फिर मिलेगा, इंतजार करिए। साध्वी जी, समीर जी शांत रहिए, समीर जी शांत रहिए, साध्वी जी बोलेंगी। ठीक है अनुराग जी, साध्वी जी से जवाब आप ही ने मांगा ना, बोले साध्वी जी। मैं उठ जाऊं? नहीं उठिए मत आप, आपने बहुत लंबी बात रखी है, अभी आगे भी आपको सबकी बातों का जवाब देना है। साध्वी जी को बोलने देना। ठीक है, नमस्कार साध्वी जी। हाँ बिल्कुल सर जी, देखिए जो ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये अद्वितीय आस्था, समर्पण, त्याग, संयम, भक्ति तब का प्रतीक है। यहाँ जो प्रत्येक भक्त जो कावड़ लेने जाता है उसे हम श्री राम का रूप ही मानते हैं, क्योंकि हमारी जो आस्था जुड़ी हुई है और पौराणिक कथाएं भी हैं कि श्री राम भगवान शिव जी के लिए जल यहाँ लेकर आए थे। जब वो गुरु विश्वामित्र के कहने से वहां पे जल उन्होंने शिवलिंग पर अर्पित किया था। तो कुछ हमारी आस्था जुड़ी है, भावना जुड़ी है। मैं तो एक सबसे पहले हैरान हूं जो ये सपा सांसद ने बात की, ये क्या सच में सनातनी है, हिंदू है? कोई हिंदू अगर जो कावड़ यात्रा के महत्व को जानता है, जो शिवरात्रि के महत्व को जानता है, जो गंगा जल के महत्व को जानता है, वो ऐसी बात कह ही नहीं सकता। भदौरिया जी अभी एक सवाल पूछ कर गए, अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उन्होंने खुद को कर लिया है, उनको इतना समय दिया गया।
बहरहाल उनको जी, जोड़ने जी। की हम फिर कोशिश करेंगे, लेकिन वो दो महत्वपूर्ण सवाल पूछ के गए। उन्होंने कहा कि देश में और जगहें भी यात्रा होती हैं जहां पदयात्रा के माध्यम से श्रद्धालु कई जी, जी। 100 किलोमीटर चलते हैं। उन्होंने देवघर का जी, उदाहरण जी। दिया, उन्होंने पुणे का जी। उदाहरण दिया। तो यूपी में कांवड़ यात्रा ही क्यों सबसे ज्यादा विवाद में आती है? नहीं, आप एक बात सोचिए, कैसी बातें कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र विवाद तो थमा ही नहीं है, वहां तो बिना फजूल की भाषा पर ही विवाद हो रहा है। ठीक है। कैसी बातें कर रहे हैं। अजय, जगन्नाथ यात्रा का आप देख लीजिए, जहां देख लीजिए। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि अभी मैं एक खबर भी सुन रही थी कि धामी सरकार ने एक सर्वे जो किया है, तो कितने सारे बहरूपिया इस वक्त दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर भगवा पहनकर कांवड़ यात्री बने हुए हैं। ये भी बहुत चिंता का विषय है। यहाँ देखिए, जो ये हिंसाएं हो रही है, मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग, हो सकता है एक आध लोग कहीं ना कहीं जरूर मिल जाते हैं, परंतु जितना भी इतिहास उठा के देख लीजिए, जो सनातनी होते हैं वो कभी भी किसी की आस्था पर प्रहार नहीं करते। मैं तो राजीव राय को ये कहना चाहूंगी कि अगर आज हम सनातनी हैं इसीलिए आप ये कह गए हैं, या फिर हम चुपचाप सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, अगर किसी दूसरे समुदाय के बारे में कह दिया होता है, बयान हमें सुनाना है, उसके बाद मैं स्वामी जी का भी रुख करूंगी। एसपी सांसद आदित्य यादव का बयान सामने आया है। कांवड़ यात्रा के नाम पर मारपीट होती है, ये कहा है आदित्य यादव ने। कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। संभल में कांवड़ यात्रा पर उन्होंने बयान दिया और कहा है कि गैर कानूनी हरकतें रोके सरकार। यह आदित्य यादव ने बयान दिया है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर बयान दिया है और कहा है कि इस यात्रा के नाम पर कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और गैर कानूनी हरकतें रोके सरकार। संभल में कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। सुनवा देते हैं आपको। पहले सवाल ये उठता है कि कांवड़ यात्रा के नाम पे कई ऐसे लोग भी हो गए हैं जो लगातार कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम करते हैं और कांवड़ के नाम पे उन व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको परेशान, जो लोग सड़क पे चल रहे हैं उनके साथ मारना पीटना, गाड़ियों को तोड़ना, ऐसी चीज़ें लगातार दिख रही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आपने पूरी पुलिस की चौकसी लगाई हुई पूरी कांवड़ के रास्ते। तो सुना आपने बयान। हमारे साथ गेस्ट पैनल है रुपेंद्र प्रकाश जी, हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी जी। आप ही से जानना चाहेंगे स्वामी जी, आपने सियासी बयान सुन लिए, वो भी कि ये जो कांवड़ लेकर निकल रहे हैं बेरोजगार हैं, और वो भी कि छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं कांवड़िए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार, लगातार सरकार की ओर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और उनकी उत्तम व्यवस्था बनाने में मुझे लगता है कोई कोर कसर छोड़ी नहीं गई है। ये केवल और केवल वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कैसे मुस्लिम वोट बैंक को खुश किया जाए, अखिलेश यादव को खुश किया जाए, ये दोनों जो सांसद है समाजवादी पार्टी के केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अनादिकाल से भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा की ये यात्रा, चाहे वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर जाए, अन्यथा देवघर से जाए, ये अनादिकाल से चली आ रही यात्राएं हैं। और ये वही सांसद लोग हैं उसी पार्टी के जिन्होंने कांवड़ पर, डीजे पर प्रतिबंध लगाया था, आपको याद होगा। और आज इनको बहुत दुख हो रहा है क्योंकि एक हिंदुत्व का जन सैलाब जो सड़कों पर उतरा है, आज उसकी आस्था को देखते हुए और जिस प्रकार के ये बहुत ही घटिया बयानबाजी इन्होंने की है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने वाला समाज वो एक भक्ति भावना के साथ सब कुछ छोड़कर एक ही वेश में, भगवा वेश में या बहुत ही सामान्य वेश में, कांवड़ के जो सामान्य वेश में आता है, उस पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना, ये एक राजनीतिक बयान, सोचा समझा बयान है। ठीक है। डॉक्टर परमवीर सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। परमवीर जी, पहले नेम प्लेट को लेकर सियासत हुई, खूब बयानबाजी हुई, और अब कांवड़ियों को बेरोजगार कहा जा रहा है। देखिए, मैं अपनी बात को सूक्ष्म में कहने की प्रयास करूंगा। जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, ये केवल यूपी के कुछ जिलों तक सीमित नहीं रहती है। इसमें से बहुत सारे कांवड़ यात्री हरियाणा की तरफ निकल जाते हैं, बहुत सारे कांवड़ यात्री यूपी के रास्ते राजस्थान में निकलते हैं और बहुत सारे मध्य प्रदेश में निकल जाते हैं। लेकिन जहां पर भी बोन ऑफ कंटेंशन या कहा जाता है कि डिस्प्यूट वाली स्थिति बनी रहती है, वो 3 जिलों में रहती है। वो आपको थोड़ा सा हरिद्वार में मिलेगा, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में,
और हल्का सा गाजियाबाद में मिलता है। यहाँ पर ऐसा क्यों मिलता है? अगर हम बहुत पुराने समय से रिकॉर्ड देखें, मतलब अगर हम बात करें 70s में, तो मेरे फादर बताते हैं वहां पर उस यात्रा बहुत आदिकाल से चली आ रही है, बहुत कम लोग होते जाते थे, लेकिन परेशानियां साल दर साल जो है ना वो संख्या बढ़ी है। तब क्या परेशानी होती थी? आप 10 साल पहले देखिए कितने लोग निकलते थे, उससे और 10 साल पहले देखिए कितने लोग निकलते थे। आज ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और विपक्षी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए अधिकांश लोग कांवर लेके इतने दिनों तक निकल जाते हैं। जी एक चीज और नोटिस करने की है, यहाँ पर ये 3-4 जिलों में ही ऐसा क्यों प्रॉब्लम होती है? और होता क्या है, हरिद्वार में निकले, कहने को लगता है कि हरिद्वार हिंदू आस्था का केंद्र है, लेकिन वहां की लोकल पॉपुलेशन देखेंगे तो अच्छी खासी आबादी में मुस्लिम डोमिनेशन है वहां पर। आप आगे आइए मुजफ्फरनगर इधर, यहाँ पर कांवड़ यात्रा के अंदर विघ्न बहुत शुरू से डाले जाते हैं, आज की बात नहीं है, बहुत शुरू से डाले जाते थे। लेकिन अब हमने देखा यही यात्रा जब हरियाणा में जाती है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राजस्थान में कांवड़ यात्री निकलते हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर क्यों किया जाता है? स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूपी को अपना वोट बैंक के लिए एक ट्रायल के लिए देखा जाता था कि इस तरीके से रोक लगाइए तो क्या होगा। अरे जाने दीजिए साहब, वो आस्था का विषय है। जैसे उन्होंने तो बयान दे दिया कि क्या नाम है, ये बेरोजगार है। सब जब सारे रोजगार फेल हो जाते हैं, जब डॉक्टर भी मना कर देते हैं, या जॉब पे पूरी अच्छी तैयारी करने के बाद भी इंटरव्यू की आस्था तो फिर भगवान पे लगा दी जाती है ना, और हर धर्म का लोग लगाता है। यही सेक्युलर नेता है जो कहेंगे कि सेंटा क्लॉज के ऊपर विश्वास कीजिए, ये आस्था का विषय है, या किसी मौलवी जी से ताबीज बना लीजिए, इस पर विश्वास कीजिए, आस्था का विषय है। लेकिन एक कांवड़ यात्री अपनी मर्जी से अपने शरीर के ऊपर कि मैं लेकर आ रहा हूँ, जल लेकर आ रहा हूँ काफी क्वांटिटी, तो वो आस्था का विषय नहीं है। या अगर आप कहिए कि ये आस्था का विषय हो सकता है कि अगर आप 30 दिन तक उपवास रखे, बिना निर्जला उपवास रखा जाता है रमजान के महीने में, तो वो आस्था का विषय है। लेकिन एक व्यक्ति अपने ऊपर बोझा उठा के ला रहा है, वो आस्था नहीं है। तो डबल स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, यहीं से झगड़े, यहीं से फसाद की शुरुआत होती है। आस्था तो मन में है, तो करने दीजिए उसको, क्या कर रहे हैं। और जब बहुत, मैं फिर से वही बात बोलूंगा, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कांवड़ यात्री जाते थे, तो इस यात्रा के ऊपर तब भी कांग्रेस, बहुत सारी तब की सरकारें जो होती थी, वो इसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश, मतलब रोकने की कोशिश करते थे कि आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। नेता जानते हैं। चलिए, जो तमाम बातें आपने रखी वो सारी बातें मुझे ले जानी तो थी अनुराग भदौरिया जी के पास, क्योंकि कई सारे काउंटर वो करना चाहते थे, लेकिन अब उनकी उम्मीद इतनी ज्यादा रहती है कि ऐसा लगता है वो पैनल में नहीं बैठे, उनके हाथ में केवल एक माइक दिया गया और वो कंटिन्यूस बोलते रहे। हालांकि हमारी कोशिश जारी है वो आए और अपनी बात पूरी करें, लेकिन बहरहाल अगर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, तो मैं क्या विपक्षी सवाल पूछ रहे हैं वो मैं आपसे पूछ लेती हूं। समीर जी, आदित्य यादव का बयान अभी हमने सुनाया, वो कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट होती है और सरकार इसको रोके। नहीं, देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं और मैं फिर दोहराता हूं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा से छोटे व्यापारियों को रोजगार मिल रहा है, सभी धर्मों के व्यापारियों को रोजगार मिल रहा है। लोग रास्ते में चलते हैं, पानी खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, बहुत सारे खाने पीने के सामान खरीदते हैं, चाय खरीदते, चाय पीते हैं। पूरे रास्ते भर मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से प्रयाग के अंदर, अयोध्या के अंदर बड़े पैमाने पर छोटे व्यापारियों को रोजगार मिला, उसी प्रकार से कांवड़ यात्रा में भी छोटे व्यापारियों को रोजगार मिला है, लोगों के जीने के साधन मिले हैं, लोग अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस प्रकार की व्यवस्था हुई है, चाहे सफाई की है, सुरक्षा की है, शौचालय की है, पानी पीने की है, दवाई की है, हॉस्पिटल्स की है, पुष्प वर्षा से है, टीवी, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है। और पहले क्या होता था, व्यवस्थाएं हैं, इसे लेकर नेक्स्ट लेवल पर आप लोग चले जाइए, ऐसी सलाह भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है कि डीएम एसपी को कहें कि वो कांवरियों के पैर दबाएं, उनकी सेवा करें, उनके लिए खाना पकाएं, उनको भोजन परोसें, उनके आराम की व्यवस्था करें। यह भी सपा की तरफ से कहा गया है। देखिए यही फ्रस्ट्रेशन का बयान है, यही तो मैं कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था वो उनके फ्रस्ट्रेशन का बयान है। वो हिंदू समाज को घरों में कैद करना चाहते हैं और हिंदू समाज अब जागृत हो चुका है, सनातन जागृत हो चुका है। 2017 से माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुविधाएं बढ़ी हैं, जिस प्रकार से लोगों के लिए सुविधाएं सरकारों ने किया है, लोग सुविधा पूर्वक अपने धर्म को, अपने आस्था को प्रकट कर रहे हैं। यही बेचैनी है। जो जातिवाद के नाम पर राजनीति करते थे, जो तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करते थे, वो निश्चित रूप से योगी सरकार से घबरा रहे। उनको लग रहा है कि करोड़ों करोड़ों लोग
इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, इन धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, इससे कहीं न कहीं उनकी जातिवाद की जमीन जो खिसक रही है, इसमें किसी एक जाति के और एक पंथ का आदमी नहीं है। कांवड़ यात्रा में सभी जातियों के लोग, और मैं कहूंगा सबसे गरीब आदमी सबसे ज्यादा धार्मिक यात्रा में। आप प्रयाग का उदाहरण ले लीजिए, आप अयोध्या का उदाहरण ले लीजिए, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। अयोध्या में क्या था? अयोध्या में पीने का पानी भी नहीं था। आज अयोध्या को देख लीजिए किस प्रकार से अयोध्या चमक रही है। प्रयाग के अंदर करोड़ों लोग आए, पूरे देश भर से आए, गरीब से गरीब आदमी भी आया और अमीर से अमीर आदमी भी आया। कांवड़ यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे और अभी कल ही उन्होंने उसकी समीक्षा की है। ठीक है समीर जी। साध्वी जी, कांवड़ियों की संख्या हर साल बढ़ रही है और ये ऐसा नहीं है कि बीते 5 साल में हुआ है, 8 साल में हुआ है या 10 साल में हुआ है। जैसा परमवीर जी कह रहे थे, वो तो 1970 से इसका उदाहरण दे रहे थे कि भाई तब कम लोग होते थे, फिर ज्यादा आते थे, फिर और ज्यादा, मतलब जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी और इसके प्रति लोगों की श्रद्धा जागृत हुई, एक दूसरे का देखकर। बहुत सारी वजह होती हैं कि लोग श्रद्धा लेते हैं, संकल्प लेते हैं, मन्नत मांगते हैं और फिर कांवड़ लेकर जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इस कांवड़ को सियासत का आधार बना दिया गया है, एक तरीके से लग रहा है कि कोई भी आयोजन हो उससे पहले सियासी सवाल खड़े होने लगते हैं।